तो भाई अब आप आते हैं अपने रैशनल फंक्शंस पे। तो जो रैशनल फंक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है, रैशनल फंक्शन का मतलब ये जो हम सारे के सारे रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना कि सारे के सारे रियल टू रियल डिफाइंड है ना, सारे के सारे फंक्शंस हमारे रियल टू रियल डिफाइंड है, जितने फंक्शन हमने पढ़े हैं अभी तक के, है ना। तो ध्यान देना कि रैशनल फंक्शन कैसे होते हैं, ऊपर होगा एक नॉर्मल फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, नीचे भी होगा, डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन आ जाएगा, लेट अस से इट इज जी एक्स, मतलब कि कुछ ऐसा 3x² प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5, है ना, ये फंक्शन हो जाएगा। शर्त ये रहती है कि जो हमारा gx है, ठीक है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हेयर यहाँ लिख देता हूँ मैं, gx जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में मैं ये तो लिख दिया मैंने, यानी कि जो 4x, नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, gx किसके बराबर है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 4x प्लस 5 भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि gx के सामने वही है, वही फंक्शन है gx, है ना। तो देखो 4x और 5 0 के बराबर नहीं है, यानी कि x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना -5/4 नहीं होना चाहिए इस फंक्शन में, ठीक है। इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से, अब दोबारा इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे एक दो उसके एक्सेप्शनल केस हैं। अब देखो इसका ग्राफ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका ग्राफ बनाना, तो इसको ग्राफ अभी नहीं बना रहे हम, ठीक है। इसका ग्राफ आपको यूजलेस है, आपके लिए बनाना भी नहीं है उसको, है ना। तो देखते हैं अब एनसीईआरटी में कुछ स्पेशल केसेस दिए हुए हैं, इसके एनसीईआरटी के स्पेशल केसेस हैं भाई, ठीक है। रैशनल फंक्शन का एक एग्जाम्पल बना के दिया हुआ है स्पेशल केस में, ऐसे लिखवा देता हूँ उसको। एक बना लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x। ये इस फंक्शन का एक ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगा, अब ध्यान दो। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, देखो मैं ना डेटा ले लेते हैं, चलो इसमें भी ना डेटा कुछ ऐसा लेंगे जो कि सिंपली सॉल्व हो जाए, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े हमें। ये x, ये fx, ठीक है। x एक बार मैं ले लेता हूँ, क्या 1000 ले लेता हूँ x में एक बार, या 100 ले लेते हैं, ठीक है। और इधर 10 ले लेते हैं, इधर 0 ले लेते हैं, इधर माइनस का 10 ले लेते हैं, है ना। देखते हैं क्या आता है। अगर मैं x की जगह 100 रख दूँ, क्या रख दूँ, क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, यानी कि 0.01, कितना f पे की 0.01, यहाँ करा तो 0.1, यहाँ तो देखो ये अनडिफाइंड हो गया, है ना। यहाँ पे x क्या है, 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे तो नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे फंक्शन पहुँचा ही नहीं इस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि 1/0 वाली फॉर्म बन गई। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 0.1, तो कैसा ग्राफ बनेगा, x पे 100, y पे 100, देखो x पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो y पे बिल्कुल 1 से भी, यहाँ 1 है तो 1 से भी नीचे आ रखा है, बिल्कुल यहाँ पे 1 से भी काफ़ी नीचे, यानी कि 0.01 आ रखा है ना, काफ़ी नीचे आ रखा है। x पे मैंने 10 लिया, यानी कि यहाँ पे होगा 10, और इधर कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है, 0.0, यानी कि इससे थोड़ा ऊपर, ये बिल्कुल ही y एक्सिस से चिपका हुआ होगा, ये पॉइंट से थोड़ा ऊपर होगा। तो देखो ऐसा बनता है इसका ग्राफ ना, बिल्कुल y एक्सिस को छूता हुआ ऐसे निकल जाता है, ठीक है। मैं इसको एक बार साफ साफ बना देता हूँ। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। आपको वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी थोड़ी नॉर्मल छोटी लेनी पड़ेगी, जब जाके आएगा आपका ग्राफ इसका। खैर आपको बस देख लो कैसे बनता है इसका ग्राफ, ऐसे बनता है, ऐसे निकल जाता है, और सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे बनता है और ऐसे निकल जाता है, ठीक है। ये दोनों ही कर्व एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। तो ये 1/x का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, f(x) इज इक्वल्स टू 1/x का, ठीक है। आप देख लो ना कि ये जो ग्राफ है, जितना मैं x एक्सिस में आगे जाता जाऊंगा, जितना मैं x एक्सिस में आगे जाता जाऊंगा, उतना ही y एक्सिस से चिपकता जाएगा, लेकिन कभी भी क्लोज नहीं आएगा, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जितना मैं x में आगे जाता जाऊंगा, उतना ही ये कर्व y एक्सिस के पास आता जाएगा, लेकिन कभी भी y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखो आप देख भी सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। मैं x में बहुत बड़ा नंबर लगा दूं, जैसे मैं लगा दूं, जैसे 10⁵ लगा दिया, बहुत बड़ा नंबर है ना, लाख हो गया है तो बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻5 हो जाएगा, लेकिन 0 का भी नहीं होगा। बात समझ रहे हो। इसको सॉल्व करा, जैसे क्या था f ऑफ x मैंने निकाला 10⁵ पे, तो fx की वैल्यू कितनी आ गई, बेसिकली 10⁻⁻5 आ गई। तो देखो यार रेसिप्रोकल हो गया ना, समझो बात को, ठीक है। तो ये जो 10⁻⁻5 है कितना है पता है, ये 0.0000 और 5 इतना है, ये 0.000 4 बार 0 और एक बार 5। तो देखो x एक्सिस के बिल्कुल पास आ गया है वो,
ठीक है, लेकिन y पे जो fx देखो y के बराबर होता है, y की वैल्यू कभी नियर जीरो पहुंचती रहेगी कभी भी, लेकिन एग्जैक्ट y कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, y कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा इसमें, ठीक है, बात समझ आई होगी आपको। सिमिलरली नेगेटिव में भी है, इधर y एक्सिस के पास आता जाएगा लेकिन कभी भी उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये है हमारा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ किसका, 1/x का, ठीक है। तो देखो एक बार ध्यान से कि देखो एक चीज़ और कि जीरो पे हमारा ग्राफ नॉट डिफाइंड था, तो देखो यहाँ होता है जीरो, तो जीरो को टच करके गया ही नहीं वो, ठीक है, जीरो से पास आया, जीरो के पास से चला गया। सिमिलरली यहाँ पे भी जीरो से नॉट डिफाइंड था। तो देखो जो डोमेन होगा इसका, मैं x की जगह क्या क्या रख सकता हूँ, मैं x की जगह कुछ भी रख सकता हूँ, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ मैं, ठीक है। जो रेंज क्या होगी इसकी, रेंज क्या रहेगी, देखो भाई रेंज में ये कभी भी क्या नहीं हो रहा, रेंज मतलब y की वैल्यू, तो y कभी भी जीरो नहीं हो रहा था इसमें, y कभी भी जीरो नहीं हो रहा था, तो रेंज भी क्या हो जाएगी इसकी, रेंज माइनस जीरो हो जाएगी, बाकी सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। क्योंकि देखो ना y से कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था ये, सॉरी x से कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, यानी कि y की वैल्यू कभी जीरो नहीं होने दे रहा था ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। इसके बाद आता है अपना मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, देखो ये कुछ ऐसा होता है y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x, ठीक है, y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x, या सिंपली मैं ऐसे आगे इसको fx भी लगा सकते हैं क्योंकि y और fx बराबर होता है, ठीक है। तो देखो मोड ऑफ x, मैं इसका थोड़ा सा फंक्शन आपको समझा देता हूँ, है ना। जैसे यहाँ लिखा है मोड ऑफ 3, ठीक है, x की मैंने 3 लगाया तो इसका आंसर सिर्फ 3 आता है, मोड ऑफ 0 तो 0 ही आता है, अगर मोड ऑफ -3 करूँ तो सिर्फ 3 आ जाता है, बेसिकली माइनस हटा देता है, ठीक है। और माइनस हटाता कैसे है, ये वाला मैकेनिज्म हमें अभी देखना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही मैं मोड, यहाँ पे फंक्शन लिखा मैंने, यहीं पे वापस लिखता हूँ f ऑफ x इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x, जैसे ही मैं इस फंक्शन को खोलूंगा, ठीक है, ये 2 पैरेलल लाइन्स आती है, इनके बीच में मोड ऐसे, ये काम आता है मैग्नीट्यूड देखने के लिए किसी भी चीज़ का। तो मैं इस फंक्शन को ओपन करता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन को ओपन करता हूँ, ये कुछ ऐसा ओपन होगा कि जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी, जब भी जो भी हम वैल्यू लगा रहे हैं x की वो 0 से जब भी बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी, तो जो fx की वैल्यू है वो सिर्फ x के बराबर ही आ जाएगी, तो जो fx की वैल्यू है वो x के बराबर ही आई जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 0 से छोटी रहेगी तो fx की वैल्यू x के माइनस x के बराबर आ जाएगी, जो नहीं समझ आया होगा आपको, बिल्कुल, है ना, ऊपर वाला आ गया होगा, नीचे वाला नहीं आया होगा। देखो ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ कह रहा हूँ मैं कि मानो ये जो फंक्शन है ये एक डेफिनेशन बोलते हैं फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन है ना, एक ये मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन है ना। तो देखो मैं f ऑफ मैं एक बार x की जगह पे ले रहा हूँ, क्या x की जगह पे एक बार ले रहे हैं 1, एक बार देखते हैं 1 में लेने पे क्या आता है, x की जगह पे मैं 1 ले रहा हूँ, f1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, f1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, x की जगह मैंने 1 लिया तो f की जगह 1 पुट कर दिया मैंने fx में, ठीक है। देखो 1 जो है 0 से बड़ा है छोटा है, तो बड़ा जवाब है 0 से बड़ा है, यानी कि ऊपर वाले डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, 0 से बड़ा है 1, 0 से बड़ा है 1, यानी कि जो हमारा fx होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 के केस में जो हमारा fx होगा वो x के ही बराबर हो जाएगा, यानी कि जो मेरा f1 है वो x के बराबर ही है, f1 है वो 1 के बराबर ही आ जाएगा। जैसे ही मैं x बराबर 0 पे चेक करते हैं, यानी कि fx जो है ऐसे केस में किसके बराबर आ जाता है, जब x किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो fx x के बराबर आ जाता है, यानी कि f0 जो भी आपने x लिया है वो उसी के बराबर आ जाएगा। देखो दोनों ही केस में यही सेम डेफिनेशन का इस्तेमाल हुआ है कि f 0 से बड़ा है या तो बराबर है, तो 0 से बड़ा वाला ये केस था, 0 से बराबर वाला ये केस था। लेकिन जैसे ही f मैं x से कोई भी नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ, -5 ले लेता हूँ, है ना, हर बार -1 नहीं लेते, तो देखो ध्यान से, यानी कि इस केस में f x किसके बराबर आ जाएगा, -x के बराबर आ जाएगा। क्या बोला इस डेफिनेशन ने कि fx में जैसे ही x क्या आया, 0 से छोटा आया, जैसे ही 0 से छोटा आया तो आपने -x आगे कर देगा, fx जो होगा -x के बराबर हो जाएगा। अब देखो जैसे ही इस x में -5 पुट करूँगा क्या होगा, देखो जैसे ही x में मैं -5 पुट करूँगा तो x पे एक ऑलरेडी माइनस है, माइनस ऑफ -5 हो जाएगा वो, ठीक है। ये कितना आएगा, ये ब्रैकेट है, ये मोड नहीं है, ध्यान रख लेना, इसको मोड मत लगा देना, यहाँ ब्रैकेट है, तो माइनस ऑफ -5 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा अपना +5, है ना। तो देखो मैंने माइनस का नंबर डाला तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा माइनस मुझे डेफिनेशन से मिल गया। अभी आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होगी ये बात, ठीक है। fx इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x का ग्राफ किस तरह रहता है, ठीक है। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ, वही वाला अपनी वैल्यू सिस्टम्स का, समझ आ जाएगा। यहाँ x, यहाँ y,
या यहाँ y की जगह आप fx भी डाल सकते हो, क्योंकि दोनों चीज़ें बराबर ही होती हैं। ये वाली एक्सिस हो गई हमारी y इज इक्वल्स टू fx की, ये एक्सिस हो गई हमारी x की, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ x की जगह क्या डालूँ, माइनस का 2 डालूँ, क्या डालूँ, माइनस का 2 डालूँ, तो मुझे पता है इसको नेगेटिव रहने नहीं देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा 2। मैं -1 डालूँ तो 1, मैं 0 डालूँ तो 0, मैं 1 डालूँ तो 1, मैं 2 डालूँ तो 2, ठीक है। तो कैसा रह रहा है ये, ध्यान से देखना। x की जगह मैंने क्या डाला, माइनस का 2 डाला, माइनस का 2 यहाँ आता है -1 -2, तो y की जगह यानी कि fx की जगह 2 आया, fx की जगह 2 आया, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव 2 आया है, 1 2 पॉजिटिव 2 आया ना, तो y की जगह यहाँ। जैसे ही मैंने x की जगह -1 डाला, क्या डाला, देखो यह -1 है, ये -2 है, x की जगह मैंने -1 डाला तो y की जगह पॉजिटिव का 1 रहा, ये रहा। मैंने x की जगह 0 डाला तो 0 रहा, ये रहा, ठीक है। मैंने x की जगह 1 डाला, ये देखो ये डाला मैंने 1, तो y की जगह 1 रहा, ये रहा, ये पॉइंट। मैंने x की जगह 2 डाला तो y की जगह भी 2 रहा, यानी कि ये रहा, ये x की जगह 2 और y की जगह भी 2। तो कुछ ऐसे लाइन जा रही है इसकी, ठीक है, कुछ इस तरह से लाइन जा रही है। किसकी, ये किसकी लाइन है, y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x की लाइन है ये जो ग्राफ है, ठीक है। ध्यान रखो, चलो अभी मैं समझा नहीं रहा तुम्हें, अभी एक क्वेश्चन कराते हैं जिसमें फंक्शन को ओपन करेंगे हम, एक मॉड्यूलस फंक्शन को, ठीक है। इसको नोट कर लो। मैं इसको बिना छोड़ देता हूँ ग्राफ को, मैं एक और ग्राफ में दिखाऊंगा। तो कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाइए, y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगा इसका ग्राफ। तो देखो जो रूल है उसको दिमाग में रख लो, ठीक है। ये चीज़ हमेशा 0 से बस बेसिकली पॉजिटिव रहनी चाहिए, और 0 या तो 0 रहे या तो 0 से बड़ी रहे, यानी कि जो x प्लस 2 है वो या तो हमेशा 0 के बराबर रहे या तो 0 से बड़ा रहे। यही तो चाहता है वो जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है, कि या तो 0 रहेंगे तो 0 रह जाएगा, और 2 डालेंगे 2 ही रह जाएगा, है ना। लेकिन -2 डालेंगे तो ये +2 कर देगा, है ना। यही तो चाहता था ये फंक्शन, कि 0 के बराबर रहे या तो 0 से बड़ा रहे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ भेजूँ तो x इज इक्वल्स x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। मुझे पॉइंट मिल गया मेरा कि किस पॉइंट से मेरे को फंक्शन को ब्रेक करना है, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे f ऑफ x कुछ इस तरह ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। कुछ इस तरह ब्रेक डाउन होगा कि जब आपका फंक्शन कितना रहेगा, -2 से, बेसिकली -2 से बड़ा या बराबर रहेगा तो फंक्शन आपका x के बराबर रहेगा, ठीक है। ये जो नंबर था ना, ये -2 से या तो बड़ा हो जाए या तो बराबर हो जाए, तो फंक्शन आपका x पे डिफाइंड रहेगा, मतलब x के बराबर रहेगा। लेकिन जैसे ही इससे फंक्शन छोटा हुआ -2 से, तो आपका नेगेटिव x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव x आ जाएगा। कुछ समझ नहीं आया क्या बोला आपने, चलो समझाता हूँ। इस फंक्शन को फील से समझो, तरीका था बस ये, इसको इस फंक्शन को ब्रेक डाउन करने का ये तरीका था बस। ये जो वैल्यू मिलती है इसी को हम सेंटर पॉइंट मान के इस फंक्शन को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये फंक्शन देखो, बात समझना। जैसे ही इस x में मैं कुछ भी डाल दूं, ठीक है, मैंने 1 डाला कितना मिल गया, 3 मिल गया। मैंने 2 डाला कितना मिल गया, 4 मिल गया। मैंने 0 डाला कितना मिल गया, 2 मिल गया। इतनी बात तो क्लियर। मैंने -1 डाला तो भी ये डिफाइंड था क्योंकि +1 आया, ठीक है। मैंने -2 डाला तो भी ये डिफाइंड था, मतलब डिफाइंड तो हमेशा ही था, तो भी ये पॉजिटिव, मतलब ऊपर वाली वैल्यूज को ही इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली यही तो कह रहा है कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, इसमें मैं बेसिकली अगर मैं जब तक यहाँ -2 तक डाल दूंगा, ठीक है, ये नंबर लाइन देखता हूँ मैं यहाँ पे 0 1 -1 -2 2 ऐसे करके, -2 से आगे की कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ इसमें मैं, तो ये हमेशा वही रहेगा जो भी वैल्यू मैंने डाली थी। मैंने जैसे जो x डाला था वही रहेगा, क्योंकि -2 से बड़ा कोई भी चीज़ डाल दूँ चाहे मैं। लेकिन जैसे ही मैं, गड़बड़ तब होनी शुरू होगी जैसे ही मैं -2 से छोटे पे डालूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे -2 से छोटा डाला, मैंने डाला -3, तब ये अपनी फंक्शन तब ये दोनों माइनस हो, कितना -1 आया, तब ये फंक्शन को मुझे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव -1 लेने की जरूरत पड़ेगी, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव -1 लेने की, +1 करने की जरूरत पड़ेगी मुझे, यानी कि तब ये वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। अब समझ आ गया होगा, जब भी इस फंक्शन में 2 से बड़ी, -2 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही आंसर आ जाएगा जो आपने वैल्यू डाली थी। लेकिन जैसे ही मैं -2 से छोटी वैल्यू डालूंगा तो आपको जो भी आपने वैल्यू डाली थी उसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, जो भी आपने वैल्यू डाली थी उसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो रिपीट कर लो जो बात मैंने बोली, ठीक है।
ठीक है, इसको फंक्शन जो चैप्टर है उसके अंदर आएगा, जिसका क्वेश्चन हैगा उसमें और अच्छे समझ लेंगे। ठीक है, खैर अभी आपको मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करना आना चाहिए। अब मैं इस फंक्शन का एक बार ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। ग्राफ कुछ इस तरह बनाया जाता है इसका कि भाई जो भी आपका इसको बोलते हैं नॉच पॉइंट या कुछ भी बोल दो इसको ना, अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग किताबों में। ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, ये -3 हुआ, तो -2 इसका पॉइंट निकला था, तो -2 से ये फंक्शन ऐसे बन जाता है, ऐसे करके, है ना, ये वाला। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा। डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन और रेंज, ठीक है, थोड़ा सा जगह नहीं बन रही यहाँ पे, क्या करते हैं यहाँ लिख देते हैं इसको, यहाँ कहीं नीचे लिख देते हैं। चलो डोमेन जो रहेगा, क्या मैं x की जगह कुछ भी डाल सकता हूँ, इसमें कोई लिमिटेशन है? भाई x की जगह कुछ भी डाल दो, फंक्शन अपनी वैल्यू बदलता रहेगा बस। तो x तो क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। मैं x यहाँ पे मैं 10,000 डालूंगा तो पहले वाली डेफिनेशन चलेगी, मैं x यहाँ पे -10,000 डालूंगा तो नीचे वाली डेफिनेशन चलेगी। बस ये चीज़ ध्यान दिमाग में रखनी है आपको। मैं 0 डालूंगा तो भी पहली वाली डेफिनेशन चलेगी। ठीक है, खैर समझ आ गया होगा ये तो। मैं रेंज डालूँ, रेंज जब लिखने जाऊँगा मैं मॉड्यूलस फंक्शन की, ठीक है, इसकी रेंज कुछ ऐसे रहती है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक में लाई कर रही है। तो देखो जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव में लाई करेगी। अभी मैंने बताया था कि जो f(x) = mod of x होता है, ये कभी भी वैल्यू को नेगेटिव नहीं आने देता। ये इसका यही तो मतलब है कि मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दूंगा ताकि पॉजिटिव ना आ जाए। तो ये जो भी रेंज रहेगी हमेशा r+ में लाई करती है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर में लाई करेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं जाने देगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, एक बार रिपीट कर लो, नहीं समझ आया तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, अगला आता है हमारा सिग्नम फंक्शन।